XENES, पोलिक्निस। पोलिक्निस पोलिक्निस जो है ये बोहेमिया का राजा है। दूसरी साइड पे है सिसिलिया। सिसिलिया भी एक स्टेट है, SICILIA, ठीक है। अब ये भी एक स्टेट है, ये भी वहाँ पे उसके साथ ही कहीं। इसका जो राजा है इसका नाम है लियोनिटिस। ये नाम थोड़े से मुश्किल हैं, याद करने पड़ेंगे। लियोनिटिस। और उसका जो राजा है उसका नाम है पोलिक्निस। पोलिक्निस और लियोनिटिस जो हैं बचपन के क्लास फेलो भी हैं, फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है। दोनों की शादी होती है। अब ये चाहता है पोलिक्निस से, जो लियोनिटिस है अक्सर ये ख्वाहिश करता है, मैं पीछे जा रहा हूँ फिर कैरेक्टर्स की तरफ, अक्सर कहता है बोहेमिया के राजा से जो पोलिक्निस है, मैं इधर कैरेक्टर पहले समझा दूं आपको फिर आसान होगा समझ। इन कैरेक्टर को गौर से देखें। यहाँ पे स्टेट्स हैं दो, एक है सिसिलिया, दूसरी क्या है बोहेमिया, ठीक है। ये दो स्टेट, इन दोनों स्टेट के दो किंग हैं, लियोनिटिस। पहले आपने कैरेक्टर समझे फिर मैं समरी करता हूँ उसकी। दूसरे का नाम क्या है पोलिक्निस। पोलिक्निस और लियोनिटिस दोनों बचपन के क्लास वाले और दोनों किंग हैं। अक्सर पोलिक्निस से लियोनिटिस कहता है, सिसिलिया का जो किंग है वो अक्सर इससे बातें करता है कि यार तुम आओ ना कभी हमारे पास, हम एंजॉय करें, हम बचपन की यादें ताज़ा करें, वी हैव सम फन एंजॉयमेंट एंड वी हैव सम फीस्ट टुगेदर, व्हाई डोंट यू कम। वो उसे अक्सर इनवाइट करता रहता है। अल्टीमेटली एक काम के सिलसिले में पोलिक्निस जो है वहाँ से उसका गुजर होता है, तो वो कहता है कि मैं अपने दोस्त से भी मिला। वो अपने दोस्त के यहाँ कुछ देर के लिए स्टे करता है, तो उसके बाद उसे कोई काम याद आ जाता है, तो वो कहता है कि मैंने अब अपने काम करने हैं, तो इसलिए वो कहता है लियोनिटिस से रिक्वेस्ट करता है पोलिक्निस आप मुझे जाने दो। लेकिन लियोनिटिस ये कहता है कि तुम अभी हमारे पास कुछ और दिन स्टे करो, we want that you should stay with us, we want that we should have fun together, some enjoyment and we should live together, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे पास रहें। लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता नो मुझे काम है। लेकिन फिर जब ये इसकी नहीं मानता तो लियोनिटिस अपनी बीवी हरम्यून से कहता है, हरम्यून उसकी बीवी है, बड़ी खूबसूरत है, और उसकी बीवी और उसका एक बच्चा भी है छोटा सा, उसका नाम है ममिलियस की ये मदर है और ये लियोनिटिस की वाइफ है। हरम्यून से कहता है कि हरम्यून तुम ही रिक्वेस्ट करो पोलिक्निस को, हमारे बचपन के दोस्त को, शायद ये मान जाए। और वो उसे एक दफ़ा कहती है तो ये पोलिक्निस फ़ौरन उसकी बात मान लेता है। ये प्रेग्नेंट भी है हरम्यून, और ये एक बच्चे की मदर भी है। अब लियोनिटिस जो है इससे शक होता है, ये कहता है कि मैंने इतनी मिन्नतें की लेकिन मेरी बात नहीं मानी इसने, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी वाइफ और हरम्यून्स और पोलिक्निस के आपस में फिजिकल रिलेशन है, इन दोनों का गहरा कोई संबंध है या कोई इनका ताल्लुक है, जिसकी वजह से मेरी बात तो नहीं मानी इसने लेकिन उसने इसकी बात मान ली है। अब ये दोनों, अब ये इन पे शक करने लगता है, इन पे बहुत ज़्यादा शक कर रहा है। ये किसका राजा है, यानी किस कंट्री का है, सिसिलिया का। ये किसका कंट्री का है, बोहेमिया का। अब इन दोनों पे ये शक करता है। अब ये अपने एक दरबारी है इसका, उसका नाम है कमीलियो। ये कमीलियो को हायर करता है, उसको इनवाइट करता है। लियोनिटिस कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करो कि इसको खाने के अंदर जहर मिला के दो ताकि हम पोलिक्निस की जान ले लें। पोलिक्निस और मेरी वाइफ के फिजिकल रिलेशन है और इसने मुझे धोखा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम पोलिक्निस की जान ले लो, इसको जहर दे दो। कमीलियो जो है वो पोलिक्निस को सारी बात बता देता है और उसकी जान लेने की बजाय वो यूँ करता है कि इसके साथ ही वो दौड़ जाता है। अब ये पहले तो उसे जहर देने की कोशिश करता है, वहाँ से पोलिक्निस बच जाता है। अल्टीमेटली ये फैसला करता है, कमीलियो को कहता है कि तुम इसे ले जाओ और इसे दूर कहीं ले जाके इसकी जान ले लो, इसको कत्ल कर दो।
ये क्या करता है, ये रास्ते में से सारी बात बता देता है, क्योंकि ये जानता है कि हरम्योन जो है वो पाकदामन है, चेस्टफुल लेडी है, ये जस्ट शक कर रहा है। कोमिलियो जो है इसको सारी बात बता देता है, ये इसके साथ ही बोहेमिया चला जाता है। अब ये बोहेमिया चला गया, यानी कोमिलियो इसको छोड़ के किधर आ गया, पॉलिक्नस के साथ बोहेमिया आ गया। कोमिलियो और पॉलिक्नस दोनों इकट्ठे हो गए हैं। इसने सारी बात बता दी है कि ल्यूनटस के माइंड में क्या है, और ये दोनों मिलके बोहेमिया चले जाते हैं, ताकि अगर ये वापस जाएगा तो इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा और अल्टीमेटली ल्यूनटस इसकी जान ले लेगा। ल्यूनटस बड़ा गुस्से में है। ल्यूनटस को गुस्सा आता है कि ये दोनों तो मेरे हाथ से निकल गए। वो हरम्योन के ऊपर अब हरम्योन के ऊपर सारा गुस्सा निकालना चाहता है। हरम्योन को वो कैद कर लेता है और उसे कैद में रखता है। वो कहता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, और सारे अपने मुलाजमीन जो हैं उनको ये आगाह करता है कि इसको कोई बाहर ना निकलने दे, और इसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। हरम्योन कमरे के अंदर एक बच्ची को, उसके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश होती है, वो प्रेग्नेंट होती है और बच्ची की पैदाइश होती है, और वहाँ पे एक और करैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। उस करैक्टर का नाम है, वो भी बड़ी एक नोबल वोमेन है, बड़ी एक फेथफुल वोमेन है, जो कि उसी के दरबार में रहती है। नाम है फोलिना। फोलिना जो है ये अंदर जाती है और हरम्योन का ख्याल रखती है, और उस बच्ची को, जब बच्ची पैदा होती है तो बच्ची को सीधा ले जाकर ल्यूनटस के कदमों में रख देती है। ल्यूनटस कहता है ये मेरा खून नहीं है, ये उसने मेरे साथ अनफेथफुल रिलेशन रखा है, यानी इसने मुझे धोखा दिया है। शी रिमेन्ड वेरी अनफेथफुल, शी इज़ नॉट माई डॉटर। वो उसको रिजेक्ट कर देता है। बल्कि वो एंटीगोनस, एक उसका हस्बैंड है, पोलिना का हस्बैंड है, उसका नाम है एंटीगोनस। वो एंटीगोनस को हुक्म देता है कि इस बच्ची को जाके कहीं जंगल में, कहीं दूर छोड़े जंगल में। अब ये इसे उठाता है एंटीगोनस, ये इसको जाके कहीं जंगल में छोड़ आता है, और साथ कुछ बादशाह, कुछ जेवरात और कुछ चीज़ें और कपड़े वगैरह भी देता है कि ये भी वहाँ फेंका। एंटीगोनस जैसे ही वहाँ उसे ले छोड़ के आ रहा होता है वापस, इसे रास्ते में एक लॉयन मिलता है और वो इसको खा जाता है। यानी ये बिल्कुल सबूत ही ख़त्म हो गया कि वो कहाँ छोड़ा है। वहाँ से जो बच्ची है, वो बच्ची एक ओल्ड शेफर्ड के हाथ लग जाती है। वो ओल्ड शेफर्ड है बोहेमिया का। ये बोहेमिया के कहीं बॉर्डर पे छोड़ आता है। बोहेमिया के वहाँ जंगल में एक शेफर्ड जो है, बकरियाँ चढ़ाने वाला ओल्ड शेफर्ड जो है, उसके हाथ लग जाती है, जो भेड़ बकरियाँ जिन्होंने काफ़ी रखी हुई। वो उस बच्ची परडिटा को उठा लेता है। वो बच्ची का नाम रखती है पोलिना परडिटा। परडिटा जो है वहाँ उसके ऊपर लिख दिया जाता है उसके नाम के, इसका नाम ये होगा। तो अल्टीमेटली ओल्ड मैन भी इसका नाम परडिटा रख देता है और उसको अपने घर ले जाता है। उसके ऊपर जो भी चीज़ें मिलती हैं, कपड़े और जेवरात, ये वो सारे उसको मिल जाते हैं। बड़ा खुश होता है। इसका एक बेटा भी होता है ओल्ड शेफर्ड। ये बकरियां चढ़ाते हैं और इनके घर में चहल पहल हो जाती है, जेवरात मिल जाते हैं ये वो, और ये अपना कारोबार बकरियों का और वसी कर लेता है। अब मज़ीद होता यूँ है कि यहाँ पे पोलिक्नस जो है वो अपने कंट्री में आ गया है, और इसके साथ कोमिलियो भी यहाँ पे आ चुका है बोहेमिया, और यहाँ पे इन्होंने अपना यहाँ पे रह रहा है। और इसका बेटा जो है उसका नाम है फ्लोरजिल। फ्लोरजिल जो है इसका बेटा है। तकरीबन 16 साल का अरसा अब गुजर गया है इन सारे कामों। यहाँ पे दो करैक्टर और हैं। एक का नाम है क्लेमिनस और दूसरा डायोन्स और क्लेमिनस जो है, इन दोनों को उसने अपोलो के यहाँ भेजा हुआ है ताकि कंफर्मेशन मिले कि वाकया ही मेरी बीवी जो है वो अनफेथफुल है, या मैं वैसे शक कर रहा हूँ। तो इसको कंफर्म करने के लिए ये करता है, ये उसी सीन में ही आता है, ये दूसरे सीन के अंदर ही होता है ये सब कुछ। कि इसने दो जो हैं वो भेजे हुए हैं, दो मैसेंजर कहाँ, अपोलो के यहाँ। अपोलो का मैंने बताया कि अपोलो एक गॉड है, और इस गॉड से गैबी आवाज़ आती है। ये एडिपस रेक्स के अंदर भी हमने देखा था। अब ये अपोलो के पास दो मैसेंजर भेजे हुए हैं इसने, और ये मैसेंजर कंफर्म करने गए हैं कि आया कि हरम्योन जो है, हरम्योन फेथफुल है या अनफेथफुल है। अब अपोलो के यहाँ ये गायबी आवाज़ से मैसेज लेकर आ गए हैं कि हरम्योन जो है वो बेगुनाह है, और हरम्योन के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। और अगर इसने अपनी ये रवश जो है, बादशाह जो है बगैर वारस के मिलेगा अगर इस बच्ची को इसने अपनाया ना, जो इसके पेट के अंदर है।
अब होता यूँ है कि वाकई अपोलो की जो प्रोडिक्शन है वो सच साबित होती है। एक मैसेंजर आके बादशाह को बताता है कि उसका बच्चा जो ममेलियस है, जो काफ़ी दिनों से बीमार था, उसकी डेथ हो गई है। साथ पोलिना जो है ये भी आके मैसेज दे देती है कि उसके साथ के हार्मोन की भी डेथ हो गई है। अब दो मैसेज जो है यक वक्त मिलते हैं, जबकि साथ क्लियरेंस भी हो चुकी है कि हरम्योन जो है वो बिल्कुल बेगुनाह है और पॉलिक्नस जो है वो एक अच्छा मेहमान था, और ऐसे मेहमान नवाजी वो उसके साथ उसकी मेहमान नवाजी कर रही थी, और उसमें उसके अंदर वो बैड करैक्टर नहीं थी। और अगर बादशाह ने उस बच्ची को ना अपनाया तो वो यानी बिला वारस मरेगा, उसका कोई वारस नहीं रहेगा। ममेलियस की डेथ होगी, साथ हरम्योन की डेथ होगी, और बादशाह बड़ा परेशान रहने लगा कि ये उसने अपनी वाइफ के साथ क्या किया। अब हरम्योन को पोलिना जो है छुपा लेती है, उसकी डेथ हो जाती, खबर दे देती है, लेकिन वो उसको छुपा लेती है, यानी इस बात को वो डिस्क्लोज नहीं करती, वो जिंदा ही होती है, वो उसे कहीं छुपा देती है। अब ये सारा मामला चलते रहते हैं। इस साइड पे और सीन चल रहा है। इस साइड पे पॉलिक्नस का बेटा जो है वो 16 साल का हो चुका है, और प्रोडीटा जो है वो भी जवान हो चुकी है, और ये शेफर्ड जो है यहाँ पे जहाँ बकरियाँ चराता है, ये अक्सर जो है फ्लोरजिल जो है अक्सर अपना टाइम जो है वो यहाँ पे गुजार रहा है। कमीलियो जो अब उसका दरबारी बना हुआ है, जो पहले कभी ल्यूनटस का दरबारी होता था, ये पॉलिक्नस को बताता है कि बादशाह सलामत, आपका जो बेटा आजकल जो कोर्ट के जितने भी मसाइल हैं या स्टेट के मसाइल हैं उनमें बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा, वो आजकल कहाँ होता है। तो अब ये इसके बारे में बड़ा परेशान है। वो कहता है कि बादशाह सलामत, आपका बेटा आजकल जो सरकारी मामलात हैं उसमें बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। तो कमीलियो आके उसके बारे में बताता है कि वो आजकल कहाँ होता है। तो बादशाह उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है, तो पता चलता है कि ओल्ड शेफर्ड जो है उसकी बेटी है प्रोडीटा, और कहते हैं बहुत खूबसूरत है, सारा दिन ये वहाँ बैठा रहता है और उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसे कपड़े जेवरात और इस तरह की चीज़ें लेके देता रहता है। अब ये अपना भेस बदलते हैं, पॉलिक्नस और कमेलियो, ये दोनों उस ओल्ड शेफर्ड के पास पहुंच जाते हैं। ये दोनों अपना भेस बदलते हैं और ये किसके पास पहुंच गए हैं, पॉलिक्नस और कमेलियो, ये इसका दरबारी है ना। ये दोनों अपना भेस बदलते हैं, ये ओल्ड मैन के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ ये देखता है कि फ्लोरजिल और प्रोडीटा जो है आपस में लव मेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे से प्रोमिसेस कर रहे हैं और एक दूसरे से लविंग एक्टिविटी में मशहूर हैं। और ये बहुत बड़ा एक जैसे मेला लगा होता है वहाँ पे मवेशियों का, ये लगा के बैठा हुआ है और वहाँ पे एक जैसे कोई फेस्टिवल है ये मना रहे हैं। वहाँ पे बादशाह सलामत और ये पॉलिक्नस और कमेलियो दोनों जाके बैठ जाते हैं। तो वो पॉलिक्नस ने अपना भेस बदला हुआ है, कमेलियो ने भी। तो ये फ्लोरजिल से पूछते हैं कि बेटा तुम इससे मोहब्बत कर रहे हो, इसके साथ तुमने रिलेशन तो बनाया हुआ प्रोडीटा से, क्या तुमने अपने फादर से इजाज़त ली है कि वो इस शेफर्ड की बेटी से इजाज़त देगा शादी? कहता जी अभी मेरे पास कोई मुनासिब मौका नहीं है, जब मुनासिब मौका होगा तो मैं उससे पूछ लूँगा और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतने में वो अपने सारे जो उसने भेस बदला होता है वो उतारता है और उसे कहता है कि खबरदार अगर तुमने इस शेफर्ड की बेटी से अपने रिलेशन बढ़ाए, अगर वरना मैं तुम्हें आग कर दूंगा, अपनी दौलत से बेदखल कर दूंगा। ओल्ड शेफर्ड को भी वो डांटता है कि तुम लोग भी आगे बढ़ने से बाज रहो। वहां पे एक और करैक्टर है इंट्रोड्यूस होता है, उसका नाम है आटोलेकस। आटोलेकस एक फूल करैक्टर है, शेक्सपियर हमेशा बनाता है, मैंने पहले भी बताया था। फूल का करैक्टर वो जरूर, क्योंकि बादशाहों को जिक्र कर रहा होता है किंग्स का, तो उनके अंदर वो फूल का भी जिक्र करता है। आटोलेकस जो है एक कलोन है, एक फूल है, और इसका करैक्टर भी ये लोगों को लूट लेता है और लोगों को कभी ये क्या बन जाता है, कभी क्या मांगने वाला बन जाता है, कभी ये चोरियां करता है और इस तरह अपना गुजारा कर रहा है। ये भी इनके साथ ही होता है वहाँ पे, ये भी बोहेमिया का रहने वाला। अब फ्लोरजिल और प्रोडीटा परेशान हो जाते हैं, चूंकि दोनों ने मोहब्बत की, एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस कर लिए हैं और वो भी उसके बगैर नहीं रह सकता। तो ये मशवरा लेता है फ्लोरजिल किससे, कमेलियो से, कि मुझे मशवरा दें अंकल कि मैं व्हाट शुड आई डू।